हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से शुरू करते हैं आज का अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13। ठीक है, आज शाम लोग का होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इसके पहले हम 12 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, कंटिन्यू चल रहा है हम लोग का। इसमें सीरीज चल रहा है आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का जो 2018 में एग्जाम हुआ था, एक ही साथ उसी का हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन देख रहे हैं जीएस का, यानी जनरल साइंस का और जनरल अवेयरेंस का, दोनों मिलाकर हमारे टोटल इसमें से 30 क्वेश्चन पूछता है। और एलपी में टोटल क्वेश्चन रहता है 75 क्वेश्चन, जिसमें से जीएस का और जनरल अवेयरेंस का और जनरल साइंस का दोनों का हमारा 30 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और 45 क्वेश्चन हमारा मैथ रीजनिंग का रहता है। देखिए यह क्वेश्चन पूछा हुआ है 17 अगस्त 2018 को फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है हमारे एलपी और टेक्नीशियन का। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है। मतलब कौन से वैज्ञानिक ने तत्वों को क्या होता है कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या था कि वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। मेडलिफ ने क्या किया था कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया था। ठीक है, और मेडलिफ ने क्या किया था ना कि भौतिक और रासायनिक गुण क्या कहते हैं कि उसके परमाणु द्रव्यमान या भार के आवर्ती फलन बताया था। ठीक है, यही है मेडलिफ का सिद्धांत। अब देखिए इसमें क्या होता है जॉन डाल्टन ने किसका कुछ चीज़ की खोज किया था, तो ये परमाणु संरचना के सिद्धांत का खोज किए थे जॉन डाल्टन ने। आई डोबनायर ने किया था, हमारे किसका, तो ये आवर्त सारणी का त्रिक सिद्धांत दिया था डोबनायर ने, त्रिक सिद्धांत। ठीक है, और वही हमारे न्यूलैंड ने कौन सा दिया था, तो न्यूलैंड ने दिया था अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड ने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वाट इजक्वल टू कितना होता है, तो 1 वाट इजक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। वही हमारा 1 वाट घंटा कितना होता है, 1 वाट घंटा इजक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 3600 जूल हो जाता है, 3600 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017 में किस भारतीय तबला वादक ने दी सिल्क रोड एंसेम्बल समूह के साथ सहयोगी के रूप में योगदान करने के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा संदीप दास ने। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, कौन सा लवण अम्लीय है, इनमें से कौन सा लवण जो है क्या कि अम्लीय है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, सोडियम कार्बोनेट जो होता है कि ये अम्लीय है। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है हमारा Na2CO3 10H2। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है। इसे सोडियम कार्बोनेट को ही क्या कहा जाता है, इसे धोने वाला सोडा भी कहा जाता है या वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा का बड़े पैमाने पर उत्पादक किसने किया था, सेल्वे विधि द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, OH माइनस आयन सांद्रता में हुई वृद्धि 7 से 14 में हुई वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, देखिए पीएच का मान कितना से कितना तक होता है, तो इसका मान होता है 0 से 14 के बीच होता है पीएच का मान। ठीक है, पीएच एक क्या होता है ना कि पीएच है एक संख्यात्मक मापन है जो पदार्थ की क्या बताता है कि अम्लीय है या क्षारीय, उसी को बताता है। जब किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, 7 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय होता है। वही 7 से अधिक हो जाता है तो क्षारीय होता है। अगर 7 हो जाता है तो हमारा उदासीन होता है। नेक्स्ट, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है, तो किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह हमारा संभव होता है किसके द्वारा, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण क्या होता है कि किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह संभव होता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सही 1, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, वृद्धि हार्मोन किसका कार्य करता है, तो वृद्धि हार्मोन कार्य करता है हमारा कभी कभी विकास प्रोत्साहन और कभी कभी विकास को क्या करते हैं कि अवरोध के रूप में भी कार्य करता है हमारा वृद्धि हार्मोन। ठीक है ना, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। देखिए वृद्धि अगर जैसे क्या होता है कि बाल्यावस्था में अगर वृद्धि रुक जाती है
तो उस हार्मोन का स्राव कम होने के कारण क्या होता है कि उसमें बौनापन हो जाता है और उसकी वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 2, मध्य प्रदेश होता है। वही विश्व में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन कौन करता है? तो यूएसए करता है, यानी अमेरिका करता है, विश्व में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति में से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रह रही है, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गति में ही रह रही है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम जड़त्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, जड़त्व। ठीक है, इसका 4 सही हो जाएगा। देखिए जड़त्व हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो जड़त्व हमारे 3 प्रकार के, एक होते हैं हमारे विराम जड़त्व, ठीक है, एक होता है गति जड़त्व, एक होता है हमारा दिशा जड़त्व। अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी, उसे विराम जड़त्व कहते हैं। जो गति में है उसे गति में रहना चाहेगी तो उसे गति जड़त्व कहते हैं। जो दिशा में रहने के कारण दिशा परिवर्तन नहीं करती है और जिस दिशा का जड़त्व जिस दिशा में रहती है उसी दिशा में दिखाई देता है, उसे दिशा का जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, बाईं ओर। बाईं ओर क्या गया है कि धातुओं को रखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में। अब वही दाईं ओर क्या रखा गया है कि हमारे अधातु को रखा गया है। ठीक है, और जान लीजिए थोड़ा इसमें जानते हैं कि आवर्त सारणी में क्या करते हैं ना, बाएं से दाएं जाने पर क्या विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो जाता है ना कि बढ़ जाता है। ठीक है, अब वही आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी का भी के मान बढ़ जाता है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्न में से एक नहीं था? इनमें से कौन सा जो था कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उस्मान अली खां जो थे ये अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे। बाकी राजा टोडरमल भी था, फ़कीर अजीमुद्दीन था और अबुल फजल भी था, ये तीनों थे, लेकिन उस्मान अली खान जो थे अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पौधे में इनमें क्या एक बीज में परिवर्तित हो जाता है? इनमें से कौन सा के पौधे में से बीज में परिवर्तित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या, बीजाणु जो क्या होता है कि बीज में परिवर्तित हो जाता है। अब बीजांडस जो होता है ना पेरिस्पोर में परिवर्तित हो जाता है। वही अंडाशय जो होता है, अंडाशय ये किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, बीजाणु जो होता है बीज में परिवर्तित हो जाता है और बीजांडस जो होता है पेरिस्पर्म में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, मास्टर कार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष कौन है 2018 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अजय पाल सिंह बंगा। 2 करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। पुरुषों के एशिया कप 2017 के हॉकी के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हराया था भारत ने मलेशिया को। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो t सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा IT बटा में E होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? ठीक है, कौन सा इसमें से अस्थायी ऊतक क्या होता है कि पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्क्लेनकाइमा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्लेनकाइमा जो ऊतक होता है ना वो क्या होता है कि मृत होता है और लंबी और संकरी होती है, उसके दोनों किनारे पे क्या होता है कि नुकीली होती है। स्क्लेनकाइमा ऊतक में क्या होता है कि जीव द्रव्य कोई नहीं होता है क्योंकि वह मृत अवस्था में रहता है और बहुत मजबूत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है?
किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो एकल आवृत्ति की आवाज़ को कहा जाता है हमारे क्या कहा जाता है? तो टोन कहा जाता है। ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब ध्वनि का एक माध्यम से क्या होता है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि का चाल क्या करता है कि उसका चाल और तरंगदैर्घ्य क्या कहते हैं कि बदल जाता है। चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन उसकी क्या होती है कि आवृत्ति होती है वो नहीं बदलती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके क्या होता है कि चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर ऑफ मिथिला के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। करंट अफेयर का ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मार्च 2018 से संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित संघीय संचार आयोग का अध्यक्ष कौन सा भारतीय अमेरिकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजीत पै। ऑप्शन नंबर हमारा 3। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछला सेट में भी पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। फरवरी 2018 से नोकिया कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव सूर्य। ये भी करंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 2017 में अमेरिका भारत व्यापारिक परिषद द्वारा किस भारतीय मुख्यमंत्री को ट्रांसफॉर्मेटिंग चीफ ऑफ मिनिस्टर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू को। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। करंट अफेयर का ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? ठीक है, तो प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 पुंकेसर और स्त्री केसर जो होते हैं क्या है कि फूलों में प्रजनन के लिए आवश्यक अंग होते हैं। ठीक है ना, देखिए पुमंग जो होता है ना, पुमंग पुरुष का ये नर जनन भाग है, और जायांग जो होता है ये मादा का नर जनन भाग है। जायांग, ये पुमंग ये पुरुष का नर जनन भाग है, और जायांग जो है कि मादा का नर जनन भाग है। ठीक है, पुमंग और जायांग पुष्प के क्या होते हैं कि एक आवश्यक अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? इनमें से कौन सी जो धातु है कि ठंडे और गर्म जल के साथ क्या करती है कि कोई अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 एल्युमिनियम जो कहती है कि इस पर गर्म पानी डालिए या ठंडे पानी, इस पर कोई रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वही होती है एक है मैग्नीशियम जो होती है क्या करती है, वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, एक होता है हमारा पोटेशियम, ये क्या करता है, पोटेशियम हो गया और सोडियम, ये दो होता है क्या होता है कि ये ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। लेकिन हमारा मैग्नीशियम जो होता है, ये मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन पोटेशियम और सोडियम जो दो है ये क्या है कि ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट 2017 कौन से भारतीय ने जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्रीकांत किदम्बी ने जीता। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है एक आ गया इसमें, वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा? तो ये होगा 2044 के। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। कि ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? ठीक है, शुष्क सेल में जो होती है कि ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2 रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या करती है शुष्क सेल संग्रहित रहती है। ठीक है, देखिए शुष्क सेल जो होते हैं ना, इस शुष्क सेल क्या होता है कि प्राथमिक सेल है। कौन सा सेल है? प्राथमिक सेल। एक बार इसको यूज करने के बाद क्या करता है कि इसे पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, बेकार हो जाता है। वही हमारा द्वितीयक जो सेल होता है क्या हो कि उसे बार बार चार्ज करके उसका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक सेल को हम लोग एक ही बार में उपयोग करते हैं, दोबारा उसको उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, शुष्क सेल में जो होता है कार्बन की छड़ किसके बना होती है? तो कार्बन की छड़ बनी होती है किसके? कैथोड की। कैथोड का कार्य करता है, कैथोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर
विशेष रंग के साथ चमकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक। प्लाज्मा जो होता है क्या है कि विशेष प्रकृति के साथ विशेष रंग से जलता है। ठीक है। आर्गन को देखिए, एक होता है आर्गन होता है, आर्गन को विद्युत बल्ब का तंतु को जो होता है ना, उसमें पतला तार, उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें बल्ब में क्या किया जाता है कि भरा जाता है। वही हमारा एक होता है कि हीलियम होता है, ये क्या होता है कि वायुयान जो एरोप्लेन होता है उसके टायरों में भरा जाता है। ठीक है। चलिए, इस तरह से आज का हमारा टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।